घर के अंदर, घर के बाहर, आप कहीं पर भी जाओ, आपकी आंखों के सामने जो भी चीज़ आती है वो किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू ही बनती है। आप घर को देखो, कार को देखो, मोबाइल को देखो, किचन में जो सामान है उसको देखो, यहाँ तक कि हमारी ह्यूमन बॉडी, ये भी एक एक्टिविटी का रिजल्ट है। तो हम एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका मानना है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो वर्ल्ड है, एक एक्टिविटी के थ्रू बना है। यहाँ तक कि दुनिया में कोई भी चीज़ होती है वो एक्टिविटी से ही बनती है। तो क्यों ना हम बच्चों को जो भी एजुकेशन दें उनको एक्टिविटी के थ्रू उनको सिखाएं, ताकि जो भी बच्चा सीखे और नॉलेज उसके माइंड में लंबे टाइम तक रहे। तो हम प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका मानना है, ये फिलॉसफी कहती है कि बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाई जाए एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाए। और 20वीं सेंचुरी में ये फिलॉसफी थी, अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस हुई और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इसको अपनाया गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आप वीडियो को देखिए और आपको समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे, नहीं अच्छी लगे, फिर भी आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सबका फीडबैक आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रयोजनवाद। और इस टॉपिक में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रैग्मेटिज्म का कंसेप्ट क्या है, फिर इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, और लास्ट में हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म, अगर हम इसके वर्ड मीनिंग की बात करें तो प्रैग्मेटिज्म जो ये वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से आया है, जिसका मतलब होता है एक्टिविटी, गतिविधि। तो अगर हम इस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें तो स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, उसकी एक आइडियोलॉजी है जो मानती है कि जो यूनिवर्स है, अलग अलग एलिमेंट्स में, वस्तुओं में आपस में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई होगी, उसी का रिजल्ट ये यूनिवर्स है, दुनिया है। तो इसलिए इस फिलॉसफी को प्रैग्मेटिज्म या प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद भी कहा जाता है। इट एक्सेप्ट द फिजिकल वर्ल्ड एज द ओनली रियल वर्ल्ड, कि नेचुरलिज्म रियलिज्म की तरह एक फिलॉसफी मानती है कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वही रियल है, उसके अलावा और कोई दुनिया नहीं है। इट डज नॉट कंसिडर गॉड, कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता। और ये मानता है कि हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, लिव हैप्पीली। और ये पॉसिबल कब हो सकता है, बाय फॉलोइंग सोशल लॉज, कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है खुशी से रहना, और जो जो सोशल लॉस है, सामाजिक कानून है, उसका पालन करने से ही ये चीजें संभव हो सकती हैं। तो प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है, एक नई चीज इसमें हमें जानने को मिलती है कि ये सोशल लॉस की बात करता है, एजुकेशन को सोशल प्रोसेस मानता है, कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सोसाइटी के लिए हो रहा है और हमें बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार करना है। ठीक है। तो अगर फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कौन सी फिलॉसफी एजुकेशन को एक सोशल प्रोसेस मानती है, तो प्रैग्मेटिज्म, इसको आप याद रखना। थिंकर्स कौन कौन से हैं इसके, चार्ल्स सैंडर्स पेयरसे, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, किलपैट्रिक। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो इस फिलॉसफी को बढ़ाने का और पॉपुलर बनाने का जो क्रेडिट जाता है जॉन डेवी को। और उनके जो स्टूडेंट रहे हैं किल पैट्रिक, इन्होंने एक नया मेथड दिया था। कौन सा मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। तो अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आए कि प्रोजेक्ट मेथड जो है किसने दिया, तो किल पैट्रिक ने। प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रैग्मेटिज्म है मानता है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन विच टेक्स प्लेस इन द सोशल एनवायरनमेंट, कि शिक्षा मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है जो सामाजिक परिवेश में होती है। तो मतलब है कि एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जो सोसाइटी के लिए होता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है, सोशल डेवलपमेंट के लिए होता है, ताकि जब स्टूडेंट अपने स्कूल से निकले, सोसाइटी में जाए, तो वहां पे अच्छे से रह सके, अपनी लाइफ को अच्छा बना सके, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सके। बाय इट द कल्चर ऑफ द सोसाइटी इज प्रिजर्व, कि सोसाइटी का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, कम्युनिकेटेड एंड डेवलप्ड।
किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, चेंजिंग द नेचर ऑफ ट्रूथ, कि सत्य की प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। ये जरूरी नहीं कि जो आज सही है एक कल भी सही हो। आज जो ट्रूथ है कि आप सब बीएड कर रहे हैं, ये ट्रूथ है, लेकिन आज से 4 साल बाद क्या ये सही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम आप कुछ और कर रहे होगे। तो इसका मानना है कि जो चेंजिंग द नेचर ऑफ ट्रूथ, अभी रात है, क्या 12 घंटे बाद भी रात होगी? नहीं होगी ना। तो इसलिए मानता है कि सत्य एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है। ट्रूथ इज फॉर्म बाय इट्स रिजल्ट, कि जो प्रूफ किया जा सके वही ट्रूथ है, और जो प्रूफ नहीं कर पाए वो ट्रूथ नहीं है। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, जो भी बच्चों को एजुकेशन दी जाए, इस तरह की एजुकेशन हो कि बच्चा उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सके, तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। और अगर सेकंड पॉइंट देखोगे, ट्रूथ इज फॉर्म बाय इट्स रिजल्ट, कि बच्चों को जो भी सिखाया जाए, बताया जाए, तो इस तरह से बताया जाए, सिखाया जाए, उसको प्रूफ किया जाए कि हाँ ये सही है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि बच्चों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, चाहे मैथ्स पढ़ाई जाए, साइंस पढ़ाई जाए, लैंग्वेज पढ़ाई जाए, तो उनको इंटीग्रेट पढ़ के करके पढ़ाया जाए। उनको बताया जाए कि मैथ्स के लिए, साइंस के लिए लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, साइंस में मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। मैन इज द क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। बाकी फिलोसफी भी यही मानती है। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य में विश्वास। दिस वर्ल्ड इज द आउटकम ऑफ न्यूमरस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज, जैसे हमने अभी बात की कि जो दुनिया है अलग अलग जो तत्व हैं, क्रियाओं का ही परिणाम है। द मटीरियल वर्ल्ड इज ट्रू एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि जो भौतिक संसार है यही सही है और किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक संसार नहीं है। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पली, कि हमारी लाइफ का जो एम है वो सुखपूर्व से जीना है, खुशी खुशी जीना है। हम चाहे कुछ भी करें, चाहे हम आईएएस बने, चाहे डॉक्टर बने, हम कुछ भी बने, लेकिन हमारी लाइफ का जो एम है खुश रहना, खुशी से जीना। सोशल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग, कि अगर हम ह्यूमन जो है, हम बात कर रहे हैं, हम एक सोशल बीइंग है, तो अगर हम खुशी से रहना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, तो हमारा सोशल डेवलपमेंट भी जरूरी है, ताकि हम सोसाइटी में सबके साथ मिलकर अच्छे से रह सकें। फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, की सामाजिक और लोकतांत्रिक जो वैल्यूज है, मूल्य है, उसकी बात करता है। चाहे रिस्पेक्ट हो गया, चाहे लव की बात करते हैं, चाहे लिबर्टी, इक्वेलिटी, ब्रदरहुड, तो इस तरह की जो वैल्यूज की बात करता है, ताकि इंसान सोसाइटी में रह सके, अच्छे से मिलकर रह सके। सोशल स्किल इज इसेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट, की समाज में रहना है तो सोशल स्किल जरूर होनी चाहिए, ताकि आप सोसाइटी में ठीक से रह सको, अच्छे से रह सको, सबके साथ मिलकर रह सको। इसलिए सोशल स्किल इसेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मेक द प्रेजेंट लाइफ हैप्पी, वर्तमान जीवन को खुशहाल बनाना। हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास करना। कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, निरंतर विकास होते रहना चाहिए। सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन जो सोसाइटी में रहने के लिए जरूरी है। सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक कुशलता, इसके बिना हमारा सोशली डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। तो सोशल एफिशिएंसी भी जरूरी है। एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ, लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन की शिक्षा, क्योंकि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, प्रैग्मेटिज्म का ये मानना है, इसलिए इनका ऑब्जेक्टिव भी कुछ ऐसा ही है। टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, तो कौन कौन से मेथड्स हैं? पर्पजिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण है, कि बच्चों को जो भी कुछ सिखाया जाए, जो भी कुछ बताया जाए, तो पर्पज होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बिना ऑब्जेक्टिव के कुछ चीज सीखें, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो हम सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। तो इसलिए जो भी सिखाया जाए एक वो पर्पजिव होना चाहिए, ताकि बच्चों को पता हो कि उसको क्यों सिखाया जा रहा है, तो बच्चा उसको अच्छे से सीखेगा, इंटरेस्ट लेके सीखेगा। तो लर्निंग जो है उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, पर्पजिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग।
आपको अगर पता होगा कहाँ जाना है तभी आप वहां पे पहुंचोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा जाना कहाँ है तो आप कैसे पहुंचोगे वहां पे। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा सीखना। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए, जो भी पढ़ाया जाए, तो सभी सब्जेक्ट को एक दूसरे से इंटीग्रेट करके उनको पढ़ाया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, जो किलपैट्रिक ने दी थी। तो एक टीचिंग मेथड्स हैं। ठीक है। अगर हम करिकुलम की बात करते हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो प्रैग्मेटिज्म कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि जो भी करिकुलम बनाया जाए इस तरह से बनाया जाए ताकि स्टूडेंट पढ़ने के बाद उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सके, उसको यूज कर सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक करिकुलम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, की करिकुलम ऐसा हो जहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी की भी अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलते रहे ताकि बच्चा खुद से करके सीखने की जो हैबिट है उसमें डेवलप हो। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, की जो भी करिकुलम होना चाहिए उसमें बच्चों के एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, उनके सोशल लाइफ के, तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी उसमें डाला जाए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, करिकुलम ऐसा हो जो एक दूसरे से रिलेटेड, जितने भी सब्जेक्ट हो एक दूसरे से रिलेटेड हो। टीचर्स कैसे होने चाहिए? नॉलेज अबाउट द चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचर ऐसे हो जिनको चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का बारे में उनको ज्ञान हो। नॉलेज अबाउट चाइल्ड्स इंटरेस्ट, कि बच्चों की रुचि के बारे में ज्ञान हो। नॉलेज अबाउट द चेंजिंग द नीड ऑफ सोसाइटी, कि समाज की आवश्यकताओं को बदलने के बारे में ज्ञान हो, कि सोसाइटी की नीड क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को गाइड कर सके, बच्चों को आगे बढ़ा सके। तो उसको सोसाइटी की जो नीड जो है, जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसको भी पता होना चाहिए। एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, कि जीवन की समस्याओं को समझने में सक्षम हो। अगर समझने में शिक्षक सक्षम होगा कि लाइफ की क्या प्रॉब्लम है, तभी तो अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकता है, स्टूडेंट को उनको आगे बढ़ा सकता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए इस काबिल हो कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की उसको समझ सके, उसका सॉल्यूशन दे सके बच्चों को। फ्रेंड, एडवाइजर एंड गाइड, एक फ्रेंड की तरह हो, एक एडवाइजर की तरह हो और एक गाइड की तरह हो। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन। तो इस तरह के डिसिप्लिन डेवलप किए जाने चाहिए बच्चों में। स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, कि जिस तरह से एक सोसाइटी में अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं मिलकर, उसी तरीके से स्कूल में भी देखते हैं तो जो बच्चे आ रहे हैं अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन से आ रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज जो है उनकी अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, तो स्कूल को इसलिए सोसाइटी का मिनिएचर कहते हैं। तो प्रेगमेटिज्म जो है क्या कहता है कि स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। अपोज द ट्रेडिशनल स्कूल, जो पुराने स्कूल थे, पारंपरिक विद्यालय थे, उनका विरोध करता है जहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते थे और जो बच्चों के इंटरेस्ट पे नहीं थे बल्कि बच्चों पर चीजों को थोपा जाता था। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल स्कूल्स थे, जो जिसमें पुराने मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा था, तो इसको बिल्कुल ही अपोज करता है। स्कूल शुड बी अ लाइवली लैब फॉर द चिल्ड्रन, कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि लैब में, ठीक है, लैब में क्या होता है कि अलग अलग जो इन्वेंशन होती हैं, ठीक है, नई नई चीजें बनती हैं और उस सोसाइटी के काम आती हैं। तो हम देखते हैं कोई भी चीज जो होती है लैब में, उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाया जाता है और जब लैब से निकलती है तो वो चीज यूजफुल होती है अपने आप में और सोसाइटी के काम आती है। ठीक है, तो उसी तरीके से स्कूल भी एक लैब की तरह होना चाहिए और टीचर जो है उस लैब में बच्चों को निखारे, बच्चों में जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप करे, ताकि बच्चा जब स्कूल रूपी लैब से बाहर सोसाइटी में जाए तो इस तरह से उसकी पर्सनैलिटी हो, ठीक है, इसकी नॉलेज हो कि वो अपनी सोसाइटी को कुछ दे सके, खुद को डेवलप कर सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है? स्कूल एक लैब की तरह होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को डेवलप किया जाए, उनकी जो काबिलियत है, उनकी क्षमताएं, उसको डेवलप करके सोसाइटी के लिए उनको तैयार किया जाए। मोरल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्टिविटीज, की जो भी मोरल एजुकेशन दी जाए लेकिन सोशल एक्टिविटीज के थ्रू दी जाए, जहाँ पे बच्चों का सोशल, हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन हो। तो सोशल इस तरह की एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को
इस तरह की मोरल एजुकेशन दी जाए। कोऑपरेशन अमंग फैमिली कम्युनिटी एंड स्कूल, कि फैमिली स्कूल और कम्युनिटी के बीच अगर एक अच्छा सहयोग होगा, कोऑपरेशन होगा, तभी बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। ठीक है। तो इन जो अलग अलग जो ये हम कह सकते हो कि फैक्टर्स हैं, फैमिली कम्युनिटी और स्कूल, तीनों में एक कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड की परियोजना विधि का निर्माण जो हुआ, एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो इम्प्लीकेशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देता है। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी, फेथ इन अप्लाइड लाइफ, सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, फेथ इन द प्रेजेंट लाइफ। तो एक कुछ इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। तो एक ऐसी फिलोसफी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में स्पेशली बहुत फेमस हुई, और आप देखोगे कि इस फिलोसफी ने एजुकेशन को एक सोशल प्रोसेस माना और सोशल डेवलपमेंट पे जोर दिया। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इस फिलोसफी का हम देखते हैं काफी असर देखने को मिलता है, काफी चीजों को इसके सिद्धांतों को अपनाया गया है। तो इसको आप इस फिलोसफी को आप पढ़ना, देखना, समझना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।